अस्सलाम क्लास 9th, वेलकम टू हम डायनामिक वर्ड। उम्मीद करता बेटा जी आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स हम अलजबरा को डील कर रहे थे और आज हमने उसी सेंस में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। सो चैप्टर नंबर 6 है बेटा जी आपका अलजब्रिक मैनिपुलेशंस। आपने देख लिया कि अलजबरा होता क्या है, अलजब्रिक टर्म्स क्या होती हैं। आज हम उससे एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं वो एक HCF है और एक LCM है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे बेटा जी सबसे पहले आपके पास HCF की डेफिनेशन है। सर व्हाट इज़ HCF? हम क्लास 6 से ये स्टार्ट करते हैं टू फाइंड LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स। बट स्टूडेंट्स वहाँ पे हमारे पास नंबर्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स नहीं होते। यहाँ पर हमने जो HCF और LCM डिस्कस करना है दैट इज ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो देखें बेटा जी, if two or more algebraic expressions are given then their common factor of highest power is called HCF। स्टूडेंट्स आपसे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आपके पास दो algebraic expressions, आपके पास दो polynomials हैं, तो उसका जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसमें से जो भी पावर जो है हाईएस्ट पावर की जो कॉमन आएगी दैट विल बी द HCF। एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, वर्बली हम उसको डिस्कस करते हैं। आपके पास x raised to power 2 है और x raised to power 4 है। तो स्टूडेंट्स इनका HCF क्या होगा? सर दोनों में देखें कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में स्टूडेंट्स x कॉमन है और हाईएस्ट पावर जो कॉमन है वो क्या होगी? सर वो 2 है। तो इट मींस इन दोनों टर्म्स का जो HCF होगा दैट विल बी x स्क्वायर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट LCM की तरफ। स्टूडेंट्स LCM को हम सिंपली डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। आपके जो भी पॉलिनोमियल्स हैं स्टूडेंट्स, आपने उसमें से देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं और आपने उसमें से देखना है कि अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। अगर हम डेफिनेशन पे आए तो स्टूडेंट्स इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस, यानी नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज एग्जैक्टली यानी जिसको दो पॉलिनोमियल्स एग्जैक्टली डिवाइड करते हो देन px इज कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल। तो स्टूडेंट्स जो px है बेसिकली वो क्या हो जाएगा? वो कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, दोनों का कॉमन फैक्टर आ जाएगा। और नेक्स्ट वो आपको इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बता रहा है, LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर नॉन कॉमन फैक्टर्स। सो इन अदर वर्ड्स स्टूडेंट्स वही बात कि आपने LCM में क्या करना है, आपने देखना है कि आपके पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं और आपके पास अनकॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं और आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स अगर हम रफली बात करें HCF की और LCM की, तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स वो आपका HCF हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स स्टूडेंट्स वो आपका LCM हो जाएगा। अब उसको फाइंड करने की टेक्निक्स हैं और ये इंपॉर्टेंट MCQ भी है। अगर आप देखें HCF, तो HCF आप दो वेज में फाइंड कर सकते हैं। एक आपके पास है बाय फैक्टराइजेशन और एक आपके पास मेथड है बाय डिवीजन मेथड, जो दोनों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर इसी एक्सरसाइज में। सेकेंड हमारे पास स्टूडेंट्स LCM। LCM हम सिर्फ फैक्टराइजेशन से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, LCM को आप बाय डिवीजन मेथड फाइंड नहीं कर सकते। सो याद रखिएगा HCF फाइंड करने के हमारे पास दो वेज हैं और HCF फाइंड करने का एक वे है। अब हम मूव करते हैं इसके रिलेशन की तरफ। स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। देखें बेटा जी मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है दैट इज LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू PX मल्टीप्लाई बाय QX। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स आपके पास लेट्स से दो पॉलिनोमियल्स हैं, उन दोनों पॉलिनोमियल्स का आपने LCM फाइंड किया, उन दोनों पॉलिनोमियल्स का आपने HCF फाइंड किया, तो स्टूडेंट्स उनका जो प्रोडक्ट है उनके LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 6.1 के जो आपके लास्ट क्वेश्चंस हैं वो इसी की हेल्प से ही सॉल्व होंगे। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.1, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF। स्टूडेंट्स आपने HCF फाइंड करना है और आपको टर्म्स गिवन है 39 x raised to power 7 y cube z and 95 x raised to power 5 y 6 and z raised to power 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उसको हम ब्रेक कर लेते हैं उसके मल्टीपल्स में। तो देखें जरा फर्स्ट टर्म आपके पास है स्टूडेंट्स दैट इज 39 x raised to power 7 y cube into z। तो देखें स्टूडेंट्स 39 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सिंपली जो फैक्टर्स बनेंगे वो 3 और 13 होंगे, यानी इस 39 को स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 13 x raised to power 7 y cube z। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड टर्म व्हिच इज 91, so 91 x raised to power 5 y raised to power 6 and z raised to power 7। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे,
आप 91 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स जब आप 91 के फैक्टर्स बनाएंगे दैट इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 13, x रेज़ टू पावर 5, y रेज़ टू पावर 6 एंड z रेज़ टू पावर 7। अब स्टूडेंट्स हमने इसका HCF फाइंड करना। तो देखें बेटा जी HCF क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स में देखें आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है। सर हमारे पास एक 13 का फैक्टर कॉमन है, तो सर 13 HCF का पार्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम कॉमन मल्टीपल्स लेना चाह रहे हैं। अब स्टूडेंट्स x रेज़ टू पावर 5 है और x रेज़ टू पावर 7 है। अब देखें x तो कॉमन है दोनों में, तो सर HCF में x रेज़ टू पावर हम 7 लिखेंगे या 5 लिखेंगे। देखें बेटा जी डेफिनेशन में क्या था, कॉमन फैक्टर ऑफ देयर हाईएस्ट पावर। बेटा जी जो कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट पावर में क्या है, दैट इज 5। तो स्टूडेंट्स x रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम y में डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स y क्यूब एंड y6, तो हाईएस्ट कॉमन पावर जो है दैट इज 3। तो बेटा जी क्या आएगा, y क्यूब एंड z, बिकॉज यहां पर पावर 1 है और यहां पर पावर 7 है। सो दिस इज द HCF ऑफ आवर गिवन टू एक्सप्रेशंस। अब बेटा जी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड HCF बट बाय फैक्टराइजेशन। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स कैसे बनेंगे, उसके मल्टीपल वेज हैं स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 में बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। मिड टर्म ब्रेकिंग बाय अप्लाइंग फार्मूलाज, सो वही टेक्निक्स हम यूज़ करके जो भी हमें गिवन टर्म्स होंगी उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे और फिर देखेंगे हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है। सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट पार्ट, सो स्टूडेंट्स हमें टर्म्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। तो देखिए स्टूडेंट्स दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, दोनों टर्म्स मिड टर्म ब्रेक हो रही हैं, तो इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें और उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें क्या चीज कॉमन आ रही है। करेंगे सो बेटा जी 6 × 1 क्या आएगा 6, और हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे दोज विल बी 3 एंड 2। सो बेटा जी इसे आप क्या लिखेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। नाउ स्टूडेंट्स इनमें से जो कॉमन आ रहा है दैट इज x कॉमन ले लें तो बेटा जी इट विल बी x प्लस 3। सर इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो बेटा जी 2 कॉमन ले लें एंड इट विल बी x प्लस 3। नाउ स्टूडेंट्स एक टाइम आपका x प्लस 3 आ जाएगा और एक टाइम आपके पास x प्लस 2 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये तो फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स आपके पास आ गए। अब आप क्या करें, अब आप जो सेकेंड टर्म है इसको फैक्टराइज कर लें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 को। सो देखें बेटा जी 12 × 1 तो सर ऑब्वियसली 12 आंसर आएगा। स्टूडेंट्स हमें चाहिए -4, तो सर 6 × 2 = 12 एंड -6 + 2 तो आंसर क्या आ जाएगा सर -4 आ जाएगा। तो इट मीन्स इसके जो फैक्टर होंगे बेटा जी दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12। सो स्टूडेंट्स x कॉमन तो ये क्या आएगा आपके पास x माइनस 6। सो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 कॉमन एंड इट विल बी x माइनस 6। सो बेटा जी इस टर्म के फैक्टर्स क्या आ गए x माइनस 6 इंटू x प्लस 2। नाउ अगेन HCF। सो स्टूडेंट्स फैक्टर्स बन चुके हुए हैं, तो देखें इन दोनों टर्म्स में से आपके पास जो कॉमन फैक्टर है बेटा जी दैट कॉमन फैक्टर इज x प्लस 2, जो इसमें भी है और इसमें भी है। सो स्टूडेंट्स HCF विल बी x प्लस 2। दैट्स इट, दिस इज बेटा जी ये आपका HCF है। सर अगर यहाँ पे LCM फाइंड करना होता तो हम क्या करते, हम ये कॉमन फैक्टर लेते और इसको मल्टीप्लाई कर देते अपने अनकॉमन फैक्टर्स के साथ, सो वो LCM हो जाता। सो ये इतना सा रिलेशन है इन दोनों टर्म्स में। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में देखें तो स्टूडेंट्स आपको 3 टर्म्स गिवन है, ठीक है। आपने इन तीनों को क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इन तीनों को मिड टर्म ब्रेक करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं और फिर आपने देखना है कि इन तीनों टर्म्स में से कौन सा फैक्टर कॉमन है, और वो जो कॉमन फैक्टर होगा स्टूडेंट्स दैट विल बी योर HCF। सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट टर्म दैट इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। सर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मिड टर्म ब्रेक नहीं होता, क्यों सर, क्योंकि कुछ कॉमन आ रहा है एंड दैट कॉमन टर्म इज x। तो स्टूडेंट्स x कॉमन ले लें आप, और x कॉमन लेने के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स दैट विल बी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सर अब ये फैक्टराइज भी हो सकता है और इस पर फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है। सर फॉर्मूला में कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, अगेन चैप्टर 5 की टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी, 3 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इफ यू लुक केयरफुली इस x को आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर एंड स्टूडेंट्स 1 विल बी स्क्वायर ऑफ 1।
सो बेटा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस टर्म विल बी ऑफ -2ab, बिकॉज यही साइन आपका इंडिकेट करेगा कि a प्लस बी स्क्वायर होगा या a माइनस बी स्क्वायर होगा। सो बेटा जी 2 इंटू ए इंटू बी, तो सर ये अगर इसे हम एक्सपैंड करते हैं तो एग्जैक्टली यही टर्म्स बनती हैं आपकी। सो स्टूडेंट्स दैट इज द फार्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है तो बेटा जी आप x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए 2 टाइम्स आया। सर ये तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो थी वो सॉल्व हो चुकी हुई है। अब हम सेकंड टर्म को लेते हैं एंड बेटा जी सेकंड टर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सर लास्ट पे ऑड नंबर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो फॉर्मूला नहीं बनेगा। नाउ बेटा जी मिड टर्म ब्रेक करें, सो 3 इंटू 1। सो स्टूडेंट्स देखें 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, और हमें मिड टर्म क्या चाहिए स्टूडेंट्स, दैट इज +2। तो बेटा जी फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे +3 एंड -1। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। सो स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स में से देखें आप क्या कॉमन ले सकते हैं सर, दैट इज x एंड इट विल बी x प्लस 3। अब बेटा जी इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे सर, हम सिंपली -1 कॉमन ले लेंगे, सो दैट अंदर हमारे पास क्या आ जाए, x प्लस 3 आ जाए। ना 1 टाइम आप क्या लिख लेंगे, x प्लस 3, और 1 टाइम आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, x माइनस 1। अभी आपकी जो सेकंड टर्म थी स्टूडेंट्स उसको आपने मिड टर्म ब्रेक कर लिया। अब हम थर्ड टर्म को सिंपलीफाई करते हैं स्टूडेंट्स एंड दैट टर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अगेन बेटा जी ये भी क्या होगा, ये भी मिड टर्म ब्रेक होगा। सो 4 इंटू 1 स्टूडेंट्स 4 आएगा, आपको मिड टर्म में 3 चाहिए, तो बेटा जी 3 कैसे बनता है सर, 3 बनता है 4 और 1 से, क्योंकि +3 चाहिए तो ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस का साइन आएगा, और स्मॉलर वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज x, इट विल बी x प्लस 4। स्टूडेंट्स इन टर्म्स में से -1 कॉमन, और ये भी क्या हो जाएगा x प्लस 4। तो बेटा जी इसे सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे हम, x प्लस 4 एंड x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स तीनों टर्म्स को हम सिंप्लीफाई तो कर चुके हुए हैं, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द HCF। तो स्टूडेंट्स इन तीनों टर्म्स में से देखें कौन सा फैक्टर कॉमन है सर, x इंटू एक्स माइनस 1 एंड x माइनस 1, x प्लस 3 x माइनस 1। सो अभी तक जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स वो x माइनस 1 इसमें भी है, इस टर्म में भी है, और जो थर्ड टर्म आपने सिंप्लीफाई की थी स्टूडेंट्स x माइनस 1 का फैक्टर उसमें भी है, और इसके अलावा कोई भी फैक्टर आपके पास कॉमन नहीं आ रहा। सो विच मीन्स द HCF विल बी x माइनस 1 सिंपली। स्टूडेंट्स अगेन अगर यहाँ पे हमने LCM फाइंड करना होता तो बेटा जी हम क्या करते हैं, हम कॉमन फैक्टर्स लेते और जो अनकॉमन फैक्टर्स होते उससे मल्टीप्लाई कर देते। सो दैट्स इट। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। स्टूडेंट्स पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं एंड दैट इज 36 इंटू 3x टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एंड सेकेंड टर्म इज स्टूडेंट्स 54 इंटू 27x टू पावर 4 माइनस x। अब इन दोनों को हम फैक्टराइज करते हैं, इनके फैक्टर्स बनाते हैं और फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। सो बेटा जी सबसे पहले फर्स्ट टर्म दैट इज 36 इंटू 3x टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब बेटा जी आपने क्या करना है, आपने स्टूडेंट सबसे पहले देखना है कि इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। सर दैट कॉमन टर्म इज x स्क्वायर, तो बेटा जी आप x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो स्टूडेंट्स इसे आप क्या लिखेंगे 36x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, बिकॉज x स्क्वायर कॉमन आ चुका होगा स्टूडेंट्स, प्लस 5x माइनस 2। सो दिस इज इट। अब बेटा जी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी हुई है। अब इसको आप क्या कर लें स्टूडेंट्स, इसको आप मिड टर्म ब्रेक कर लें। सो बेटा जी 3 2 6 और फैक्टर्स क्या बनेंगे, सर फैक्टर्स 3 2 भी बन सकते हैं, फैक्टर्स 5 1 भी पॉसिबल हैं। तो सर एग्जैक्ट फैक्टर्स क्या होंगे, देखें स्टूडेंट्स अगर हम 3 और 2 लेते हैं तो उन दोनों के साथ हमें या तो प्लस यूज़ करना पड़ेगा या माइनस यूज़ करना पड़ेगा, बट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -6 आंसर नहीं आ सकता। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स 3 और 2 फैक्टर्स नहीं होंगे। जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स दोज आर 6 एंड 1। सो स्टूडेंट्स फर्दर इज 36x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2। अब बेटा जी कॉमन लें, सो स्टूडेंट्स 36x स्क्वायर, बेटा जी इनमें से 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लें और ये क्या आ जाएगा x प्लस 2। सो सेम स्टूडेंट्स -1, तो बेटा जी ये भी क्या आ गया x प्लस 2।
अब सर हमारे पास एक 36 का फैक्टर भी आ रहा है, इस 36 के फैक्टर्स को भी आप क्या करें स्टूडेंट्स, इसको भी आप इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स कन्वर्ट कर लें। तो स्टूडेंट्स 36 के अगर प्राइम फैक्टर्स बनाए तो बेटा जी आप क्या लिखेंगे, सो सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो देखिए स्टूडेंट्स 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 3 36 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1। सो स्टूडेंट्स ये तो आपके पास फर्स्ट टर्म का सोल्यूशन आ गया, ये तो जो फर्स्ट टर्म थी आपके पास आपने उसे सॉल्व कर लिया। अब सेकंड टर्म बेटा जी, एंड दैट टर्म इज 54 इंटू 27 एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें। सो देखिए स्टूडेंट्स अगेन कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, एंड दैट कॉमन इज एक्स। तो बेटा जी ये क्या आ जाएगा 54x इंटू 27 एक्स क्यूब माइनस 1। स्टूडेंट्स 27x क्यूब कैन बी राइट 3x होल क्यूब, यस सर बिल्कुल हम इसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा 54x इंटू 3x क्यूब माइनस 1 क्यूब। अब बेटा जी फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का। सो स्टूडेंट्स a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब उस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे यहाँ पर, तो बेटा जी आ जाएगा 54x इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट स्टूडेंट्स ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो बेटा जी अब 54 के भी आप क्या करें, सो 54 के भी हम प्राइम फैक्टर्स बना लें। तो स्टूडेंट्स जब 54 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो स्टूडेंट्स 3 2 6, 6 3 18 एंड 18 3 54x आ जाएगा एंड 3x माइनस 1 इंटू 9x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। अब सर ये फैक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास और ये दोनों टर्म्स हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, ये भी और इस टर्म को भी हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख चुके हैं। अब स्टूडेंट्स HCF हमने लिखना है। सो सर HCF क्या होगा, इनमें जो भी फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं। अब देखें बेटा जी एक फैक्टर आपके पास 2 का कॉमन है इन दोनों में, जैसे बिल्कुल 2 का फैक्टर कॉमन है तो HCF में 2 आएगा। स्टूडेंट्स उसके अलावा 3, सर 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है और 3 यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली बेटा जी जो 2 टाइम्स 3 है वो आपके पास कॉमन आ जाएगा। सेम x वेरिएबल, यहाँ पे एक सिंगल x है और यहाँ पे स्टूडेंट्स x स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली एक x भी आपके पास कॉमन आ रहा है। एंड एक्सेप्ट इट 3x माइनस 1 जो आपका फैक्टर आया था सिंप्लीफाई करके, और स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्या आ रहा है 3x माइनस 1 आ रहा है, तो बेटा जी वो भी आपका फैक्टर कॉमन में होगा और वो HCF का पार्ट होगा। अब सर इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो स्टूडेंट्स 3 2 6 एंड 6 3 18। सो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर विल बी 18x इंटू 3x माइनस 1। सो दिस इज द HCF ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी जरूर है बट टफ नहीं है, आपने फैक्टर्स बनाने हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेना। सो स्टूडेंट्स ये HCF हो गया बाय फैक्टराइजेशन। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग पार्ट। स्टूडेंट्स ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी भी है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है HCF बाय डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट पार्ट आपके लिए चूज किया, रिमेनिंग पार्ट आप खुद से इसे ट्राई कीजिएगा। हमें PX गिवन है और हमें QX गिवन है, तो स्टूडेंट्स आपने डिवाइड करना है। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम PX को डिवाइड कर लेते हैं बाय QX, लेकिन स्टूडेंट्स ये सिंपल डिवीजन नहीं होगी, ये आपका फैक्टराइजेशन है, जैसे हम जूनियर लेवल में करते रहे। स्टूडेंट्स x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 8। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने कोशिश करनी है आपका जो फर्स्ट मल्टीपल है वो कैंसिल आउट हो जाए, फर्स्ट जो आपके पास टर्म आ रही है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी x क्यूब है, यहाँ पर भी x क्यूब है, तो ऑब्वियसली x क्यूब को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हमारे पास क्या आ जाए x क्यूब आ जाए। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 1, जब ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो बेटा जी आ जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 8। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली सेकेंड टर्म क्योंकि हम साइन चेंज करते हैं तो साइन चेंज करते हैं इन टर्म्स के, ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स एंड इट विल बी माइनस।
अब ये कहने के बाद स्टूडेंट्स आपकी जो फर्स्ट टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। नाउ 3x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो स्टूडेंट्स ये क्या आएगा 2x स्क्वेयर, माइनस 16x प्लस 10x, तो स्टूडेंट्स इट विल बी माइनस 6x। सेम स्टूडेंट्स 12 माइनस 8 इट विल बी 4। अब स्टूडेंट्स आपने हमारा जो HCF है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो टर्म है स्टूडेंट्स ये डिवाइड की जाती है इस टर्म से, बट यहाँ पर आपने देखना है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है इसमें तो आप वो कॉमन लेके इग्नोर कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये स्टेप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x, सॉरी कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट्स ये 3 रह जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स ये जो टर्म है आपकी ये डिवाइड होगी इस टर्म से, तो बेटा जी यहाँ पर मैं डिवीजन कह रहा हूँ नेक्स्ट। सो सर ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। नाउ स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए, सर दैट इज एक्स, तो स्टूडेंट्स इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा जी एक्स क्यूब, इट विल बी माइनस 3x स्क्वेयर एंड स्टूडेंट्स प्लस 2x। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली बेटा जी क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे इन टर्म्स के और ये टर्म कैंसिल आउट होगी बिकॉज टर्म विद ऑपोजिट साइन एंड सेम वैल्यू। बेटा जी ये देखें 3x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, सो इट विल बी 4x स्क्वेयर, स्टूडेंट्स माइनस 12x प्लस 8 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये टर्म डिवाइड होगी इस टर्म से, जैसे हम रिमाइंडर को से डिवाइड करते हैं जो हमारे HCF का रूल भी है। अब बेटा जी इसमें से भी कॉमन आ रहा है, आंसर दैट कॉमन इज 4, तो 4 अब कॉमन ले लें बेटा जी, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स इसे अब डिवाइड कर दें, अब देखें बेटा जी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 ये डिवाइड होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 से, तो ऑब्वियसली बेटा जी 1 टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे और साइन चेंज करने के बाद ऑब्वियसली साइड टर्म्स क्या हो जाएंगी, सर ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, रिमाइंडर विल बी 0 एंड बेटा जी आवर HCF, जो HCF होगा दैट विल बी द लास्ट फैक्टर जिससे आपने डिवाइड किया एंड दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। स्टूडेंट्स आप इस फॉर्म में रहने दें, यहाँ मिड टर्म ब्रेक करना चाह रहे हैं तो आप मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। तो बेटा जी 2 × 1 क्या आ जाएगा 2, सो फैक्टर्स विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। सो स्टूडेंट्स x कॉमन x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 2, तो बेटा जी ये फैक्टर्स क्या आ गए x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। सो दिस इज इट बेटा जी, दैट्स इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स होप्स आपको ये समझ आ गया होगा, ये उसी तरह से ही है जैसे हम जूनियर लेवल में HCF फाइंड किया करते थे बेटा जी, एक टर्म जो डिवाइड हो रही होती थी जो रिमाइंडर आता था उसको वो क्वेश्चन से डिवाइड कर देता था। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।